धीरे धीरे जैसे जैसे आप एपिसोड से खुद को रूबरू करवाते रहेंगे, रोज़ देखते रहेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा सौम्य कैसे जीत की ज़िंदगी में आती है और उसकी सख्त नेचर को थोड़ा सा मुलायम करती है, मुलायम सॉफ्ट कर देती है, थोड़ा सा मासूमियत अपनी सौम्य जो उसकी मासूमियत है उसको जीत में ट्रांसफ़र करेगी और मे बी उसकी सॉफ्टनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी कि बिकॉज़ उसको प्यार कभी नहीं मिला जीत को बचपन से। नाजायज़ औलाद है वो प्रयागराज, मतलब वो कहता है कि नाजायज़ सन ऑफ प्रयागराज, क्या वो कुछ ऐसा बोलता है कि वो बहुत ही बेखौफ बेबाक तरीके से अपने आप को बोलता है बास्टर्ड ऑफ प्रयागराज, क्योंकि जो उसके पिता थे वो उनको और उनकी माँ को छोड़कर चले गए थे। एंड वो एक कसक है उसके मन में, दिल में कि आपने हमारी माँ का, मेरी माँ का और मेरा साथ नहीं दिया और अकेले छोड़ दिया और अपनी दूसरी ज़िंदगी बिताने के लिए, जीने के लिए चले गए। तो अब जब नानी उसकी चल बसी, तब उसको लग रहा है कि जिस काम के लिए आप मुझे हमेशा रोकती नहीं थी, जैसा आप एपिसोड 1 में देखेंगे कि कलश लेकर मैं, यूजुअली आगे भी सीन्स आएंगे जब आप देखेंगे कि मैं कलश से बातें करता हूँ बिकॉज अपनी नानी के बहुत ही क्लोज था। तो वो जो मुझे हमेशा रोकती रहती थी अब वो नहीं है, तो इसलिए मैं अब रिवेंज मोड में हूँ और मैं अपने बाप से रिवेंज लूँगा, क्योंकि संजीव सक्सेना है इस शो में उनका नाम। तो लेट्स सी आगे over to you, आप बताइए। ये फितूर तेरा इज़ अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी अबाउट ग्रोइंग अप, finding yourself and stepping out of your comfort zone. It is not just about love. इसमें बहुत सारे इमोशंस है, जैसे सौम्या जो बहुत ही सही हुई एक लड़की है, वो जैसे बड़ी हुई है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसने बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा नहीं देखी है। जैसे वो घर से बाहर निकलती है, लोगों से मिलती है, वो बात नहीं कर पाती है, तो घबरा जाती है, लड़कों से उसको बात करनी ही नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि सौम्या को कुछ समझ नहीं आता है या वो बात नहीं करनी चाहती है, पर उसके अंदर कुछ तो है जो वो बोल नहीं पाती है, वो घबरा जाती है। बाद में जब जीत के साथ उसकी मुलाकात होगी तो तब धीरे धीरे वो खुलेगी, उसके अंदर जो जितनी सारी चीज़ें दबी हुई है वो बाहर आएंगी। ऐसे हमारी कहानी आगे बढ़ती जाएगी और आप लोग भी देखेंगे, आप लोग बताएंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये अक्सर जितने भी इंट्रोवर्ट्स हैं जिनकी इच्छा है एक्सट्रोवर्ट होने की, हाँ, तो थोड़ी बहुत उनकी भी कहानी है। आप सब लोग आगे से रिलेट कर पाएंगे जब आप इस शो को देखेंगे, तब जब भी आपको समय मिले, जब भी आप इस शो को देखेंगे, एपिसोड देखेंगे, तो आपको पता चलेगा आप में से कुछ लोगों में सौम्य होगी और आप में से कुछ लोगों में जीत होगा। सो आई गेस ये बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा पर लगेगा। जिस तरीके से हमने प्रोमो देखा है, कहीं ना कहीं प्रोमो से हम अलग ही स्टोरी क्रिएट कर रहे थे, लाइक कबीर सिंह की, जिस वजह से उसमें उसकी जो कनेक्शन रहती है वो सॉफ्ट रहती है और कभी बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। सो लाइक वैसा मैम रिक्रिएट तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब किरदार हमारा बहुत ही अलग अलग है और हमारी कहानी भी बहुत ही अलग है। जैसे उसने बताया कि सौम्या जैसी लड़कियां भी यहाँ पे होंगी, जैसे मेरे साथ भी ये हुआ था जब मैं यहाँ बॉम्बे में आ रही थी कोलकाता से, मैं बहुत ही डरी हुई थी, मेरे अंदर ये था कि मुझे करना है, पर कैसे करूँ, लोगों से कैसे बातें करूँ, क्योंकि तब मेरी हिंदी, अभी मैं जितनी बातें कर रही हूँ आपसे, तब मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, मैं बहुत अटक अटक के बात करती थी। तो यही हमारी कहानी ना बहुत अलग है, जीत के एक अलग जर्नी है, सौम्या की एक अलग कहानी है। तो ऐसे मतलब वो रेप्लिका तो हम लोग नहीं बना रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा कहानी वो था नहीं कि आप नहीं, हर आपको हर एक टेस्ट मिलेगा। एक होता है ना कि जब कोई किरदार हाँ। आता है, कोई शो आता है, तो कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई किरदार से लोग कनेक्ट क्योंकि करते देखिए हैं, ऐसा है ना, क्योंकि जिस हाँ। तरीके से आपका कैरेक्टर हम एज अ प्रोमो देखे हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कबीर दिख रहा है, होता है प्रीति ये, दिख रही क्योंकि है, क्या तो होता है, वैसा टेल यू क्या होता है, किसी भी शहर में जाओ रात भी होती है, दिन भी होता है। आप भले ही आप शहर के देश के बाहर चले जाओ, वहाँ भी दिन होगा, रात होगी, टाइमिंग्स ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन रात को रात ही कहा जाता है, दिन को दिन और सुबह को सुबह। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, सिनेमा इंडस्ट्री में भी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी, टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी कुछ चीज़ों को बाकायदा वैसे ही दिखाया जा सकता है, लेकिन उसके रास्ते अलग होते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन सबकी सेम होती है। मैंने क्यों बोला कि आप में से कुछ लोगों में जीत भी होगा, कुछ लोगों में सौम्य भी होगा। सो एक रिलेटेबिलिटी होती है हमेशा। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ मूवीज़ के रेफरेंस लेकर बोल सकते हैं हमें थोड़ा सा ये भी दिखा, थोड़ा सा वो भी दिखा, क्योंकि घुमा फिरा के हम लोग A to B, B to C, C to D जा ही रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि कॉपी पेस्ट हो रहा है, बट ये हो रहा है कि हाँ वही है। जैसे
आप जिनका रेफरेंस ले रही है वो टच हम में है, तो इसलिए वो स्क्रीन पर दिख रहा है। वैसे ही जो ईशान है, अब अगर कोई मुझसे मिलता है तो कोई कहता है यार मैं ना इस सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, ये नहीं वो कहता अरे यार आपके जैसा हूँ मैं भी, आप समझ रहे हो। तो रिलेटेबिलिटी अगर हम देखें, उसका फैक्टर देखें तो यस, आप बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होंगे जिससे आप रिलेट करें। जी